अग्नि को, आग को हम जानबूझ करके छूते हैं और अनजाने में भी यदि आग का स्पर्श हमसे हो जाता है तो आग का गुण है जलाना, वो हमें जलाएगा। जब जब सुनने का अवसर मिलता है ऐसा लगता है फिर से नए तरीके से मैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने गुरुकुल में प्रवेश कर चुका हूँ। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति को संतुष्ट रहना, और वह संतुष्टि कैसे मिलेगी यह शायद हम सब जानते हैं। कल मैंने किसी बच्चे से पूछा था सफलता और असफलता की परिभाषा क्या है, तो उसने बड़ा माकूल जवाब दिया कि जीवन में आत्मसंतुष्टि से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। और मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, शास्त्र कहता है कि जो पूजन है 3 प्रकार के पूजन, उन 3 पूजन में जो मानसिक पूजन है वो मन की प्रसन्नता है। और ये मन की प्रसन्नता मैया के आराधना से ही संभव है। हम बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे व्याख्या करना बहुत जरूरी है। वह शब्द है पहले तो बिहार। हम सब इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इस शब्द की व्याख्या नितांत आवश्यक है। विशेष रूपेण हरति असौ विहारः, जो विशेष रूप से हरण कर सके, छीन सके, ले सके, उसी का नाम बिहार है। और हम सब ने यह देख लिया है कैसे हम इतने बड़े धूमधाम से मैया की यहाँ आराधना कर रहे हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग तो शयन करने के लिए बैठे हुए हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो एक बार मैया की जोर से जयकारा इतनी जोर से लगनी चाहिए, इतनी जोर से लगनी चाहिए कि इस पंडाल, इस पूरे छठ घाट में नहीं बल्कि दिल्ली के दूर दूर तक छठी मैया और सूर्य की उपासना तथा विशेष रूप से सूर्य सूक्त और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके उसके बाद आज का जो मुख्य समय है कब सूर्यार्घ देना है वह भी बताऊंगा। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की। अब आप कहेंगे आपके पास तो माइक है इसीलिए आपकी आवाज आ रही है, लेकिन सच ये है कि मैं माइक के बिना भी बहुत जोर से बोलता हूँ। उतनी आवाज से आगे का जो मंत्र है वह नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। यह एक आस्था का पर्व। माता से हम यही प्रार्थना करते हैं जो माँ हम सब पर कृपा करे, हम सब पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आपस का भेदभाव मिटाकर, ईर्ष्या को मिटाकर और माता रानी हम सबको एक साथ रखे। आज जैसा कि हम जानते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि हो गई है। सायंकालिक अर्घ 6ठी तिथि में और प्रातःकालिक अर्घ 7वीं तिथि में दिया जाता है। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। षष्ठे शक्ति स्वरूपायै षष्ठी देव्यै नमो नमः। षष्ठी देवी की पूजा शास्त्रों में कहा गया है कि ये बाल बुजुर्ग सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। आप देखेंगे यह कितने बड़े आस्था का पर्व है। जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग दंड प्रणाम करके यहाँ तक आते हैं, और हम वैसे भी एक सामान्य तरीके से यहाँ आने से कतराते हैं। हम सबके मन में ये भावना हो, क्योंकि तपस्या से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, हठ से ही माता रानी की प्राप्ति होती है, माता का आशीष मिलता है। कहते हैं आज 7वीं तिथि, कल जो 6ठी तिथि थी वो थी 3:27 तक सुबह। अभी 7वीं तिथि हो गई है जो आज रात 1:11 तक रहेगी। यह पर्व हम सबको प्रेरणा देने वाला है। सविता माने प्रसविता, प्रेरणा, सविता माने सूर्य, और सूर्य की उपासना जैसा कि हम सबको पता है एक मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वही सविता देवता के भर्ग का, तेज का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। कहते हैं सविता के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है कि प्रत्यक्ष देवता की हम पूजा करते हैं। प्रत्यक्ष देवता जिनको कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमने तो देखा ही नहीं। उगते हुए और डूबते हुए दोनों की पूजा ये साबित करता है कि हम जब आए हैं इस संसार में तो जाएंगे भी। उगते हुए का पूजा करना कि जीवन में हमारी दिन प्रतिदिन चमक बढ़े, हमारे अंदर की चमक बढ़कर हम समाज को कुछ दे सके। और डूबते हुए की पूजा करने का तात्पर्य कि कहीं न कहीं हम अपने जीवन में सावधान रहें, हम अपने जीवन में सतर्क रहें। हम मैया से कहें कि हमारी भी तो इसी तरह की स्थिति परिस्थिति दिन प्रतिदिन होती जा रही है। आप सब लोग पहले तो भगवान सूर्य सूक्त का जो रुद्राष्टाध्याय के चतुर्थ अध्याय का पूरा है, उस सूर्य सूक्त का सुने। आप कहेंगे कि पंडित जी आप तो वेद मंत्र पढ़ेंगे, आप तो संस्कृत पढ़ेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आएगा, हो सकता है नींद आ जाए। तो ऐसा ही कुछ बताइए जिससे नींद ना आए। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा देव भाषा जो है वो हमारे जीवन को समझ करके बूझ करके यदि हम उसे आगे सुनते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण करता है। और यदि बिना समझे भी यदि हमारे कानों में माता की महिमा का गुणगान होता है, भगवान सूर्य का गुणगान होता है, तो वह हमारा कल्याण करता ही है। कहेंगे कैसे कल्याण करता है? तो हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छया ही संस्पृष्टः दहत्येव हि पावकः। मतलब भगवान हरि, छठी मैया कह सकते हैं, भगवान सूर्यदेव हमारे पापों का हरण कर लेते हैं। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो अपने मन से नहीं जबरदस्ती आया हो या जबरदस्ती किसी के द्वारा बुलाया गया हो, उनका भी भगवान सूर्य नारायण कल्याण करते हैं। कैसे? तो अनिच्छया ही संस्पृष्टः दहत्येव हि पावकः। जिस प्रकार से अग्नि को, आग को हम जानबूझ करके छूते हैं तो भी जलते हैं, और अनजाने में भी यदि आग का स्पर्श हमसे हो जाता है तो आग का गुण है जलाना, वो हमें जलाएगा। उसी प्रकार से मैया का गुण है कृपा करना। यदि हम जानबूझ करके आए या जबरदस्ती आए, प्रेम से बैठे हैं या बिना प्रेम से बैठे हैं, मैया तो कृपा करेगी ही, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। हाँ, अब मैं सूर्य सूक्त का पाठ कर रहा हूं। आप सब लोग भगवान सूर्य नारायण के कहते हैं ना, भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, पहली भक्ति जो है वो है सुनना। सुनाने से ज्यादा बड़ी भक्ति है सुनना। इसीलिए आप लोग सुन करके भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि आप सबका कल्याण करें, और सबका कल्याण करने के साथ साथ यदि आपको लग रहा है कि इस भक्त का भी कल्याण हो तो प्रभु कृपा कर देना। हरे विभ्राट बृहत्तेव साम्यं मधुवायद्दर्हज्ञापादा पावे होतां बाधा जोता अभिरक्षात् प्रमाणा प्राजा हा बोधा विराजते उदयञ्जातवेलासं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं जैनापादकचक्षसा भूरण्यं तञ्जनान् अनुत्वं वरुणा पश्यसि दैव्या वध्वर्यो आगतगुं
राधनासो यत्त्वचा मधुवा जज्ञगुं सामञ्जाथे तं प्रत्नाथ ह्यम्बेनश्चित्रं देवानां तं प्रत्नाथावोर्बाधा विश्वाथे माथा ज्येष्ठादातिं बारहेखारागुस्वरवेदं प्रतीचीनं भ्रजानन्दो हसे धुनिम सुञ्जयन्तमनुया सुवर्धसे आयं वेनश्चोराय प्रश्ने गर्भ ज्योतिर्चरायुराजशोऽभिमाने इमामापागुं सङ्गमे सूर्यस्य शेषं नभ्यभ्रामतिभिरिहन्ति चित्रं देवानामुदगाराणेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य ग्रहे आप्राद्यावाभ्यदेवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थोखश्च आण एडा हृद्येदाथे सुषष्टिविषुवा नरः सविता देव एतो अपि जाथा योवान मत्सथान विश्वं जगदभिपितुवे मणिखा जगच्चवृत्राहन्नोदग अभिसूर्या सर्वन्तरीन्द्रते वसे ताराणिर्विश्वाधारे सा ज्योतिक्रीडासे सूर्य विश्वमाभासिरोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं माहित्वं मध्या कर्तव्येतागुं संजभार जदेदायुक्ता हरितः साधस्ता दादात्रिवासस्तानोते श्रीमसमयेतान्नितस्य वरुणस्य तान्नित्यस्य सूर्यस्य वरुणस्य आप्राद्याव अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थोधश्च आण एडा हृद्यराधे सुष्ट्या सुषष्टिविश्वानरः सविता देवयतो अपि यथा देवान् मत्सधार विश्वं जगदभिपितुवे मणिका जलजगत्स्रवृत्तहन्नोदगा अभिसूर्य सर्वं तरीन्द्रदेवसे ताराणिर्विश्वाधारे सातो ज्योतिक्रीडासे सूर्य विश्वमाभासिरोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तव्येतागुं संजभार जलेदायुक्तः हरितः साधस्थादाध्यात्रिवासस्थानोते श्रीमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यरूपं कृणोते यो रूपस्थे अनन्तमन्यजुषादस्य पाजः कृष्णमन्नधरितः सम्भरन्ति धर्मः असे सूर्यबल द्वितीयमहानसे महस्ते सतो महिमा पानस्यते धादेवमहानसे सत्रा देवमहानसे मनहादेवानाम सूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिराज्यं छायन्त इव सूर्यं विश्वे इन्द्रस्य भक्षत वसो निदाते जनम न ओजसा प्रतिभादन्यदीधिम् आगन्नदीधिम् कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् प्रेम से बोले सूर्य नारायण भगवान की, षष्ठी देवी की, छठी